ये सही है, 5वें चरण की तरफ हम लोग चल रहे हैं और 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। और जो हमारा नारा है 400 पार का, ये समझ लीजिए आप, जो रुझान चारों चरण के आ रहे हैं उनमें अगर हमने जो अध्ययन किया है और जो एनालिसिस किया है पार्टी ने, मुझे लगता है कि हम बहुमत का आंकड़ा तो लगभग 4 चरणों में पार कर चुके हैं और अब 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 3 चरणों में निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत की तरफ जो है देश बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता जो है बड़ी उत्सुकता के साथ वोट करने का काम कर रही है। आप लोग जैसे कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो ये जो आप लोग तो लगातार कह रहे हैं जनता से कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे, लेकिन जो वोट प्रतिशत है ये कहीं आपको लग रहा है कि ये डराने वाला है? नहीं, थोड़ा वोट प्रतिशत ज़रूर कम है। ये मान लो इतना कम भी नहीं है, सामान्य है। और अब आप देख लो कि इसमें जो वोट प्रतिशत है ना, मुझे जो लगता है, जो हम लोगों ने अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एनालिसिस किया है, तो जो हमारा जो वोट है, जो एनडीए का वोट है, वो घर से बाहर निकला है, उसने वोट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है बेदम है, उसने ही वोट करने का काम नहीं किया और विपक्ष जो है काउंटिंग से पहले ही अपनी हार मान चुका है। और आप देख रहे हैं जब 4 तारीख में मतगणना होगी तो निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब जो 2022 में विधानसभा चुनाव में देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों के आवारा पशुओं की बात हुई, गन्ने के भाव की बात, भुगतान की बात, आज वो मुद्दा कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, दोनों लोग अब लगे हुए उधर प्रियंका गांधी यूपी में अब कैंपेन कर रही है, वो मुद्दा कहीं जनता के बीच आपको नहीं लग रहा कि अभी उस पर बात कर रही है जनता? देखो, जनता के तमाम सभी मुद्दों पे पिछले 10 साल कार्यकाल में मोदी जी के सभी मुद्दों पे, सभी मसलों पे काम हुए हैं। किसी पे कम हुआ है, किसी पे ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर आज हम इस चुनाव को देखें तो विपक्षी कहाँ उठा रहे हैं मुद्दों को? विपक्ष उठा ही नहीं रहा इन मुद्दों को। विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा है, रिजर्वेशन का, आरक्षण का और संविधान का। इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। आप हर भाषण में देख लो विपक्ष के नेताओं के कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई आगे चुनाव नहीं होगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि मुद्दे कोई है ही नहीं। सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए सभी सरकारें काम करती हैं और मोदी जी ने टेक्निकल रूप से सभी प्लेटफॉर्म पे सरकार में रहते हुए काम करने का काम किया है। चाहे वो किसान के लिए हो, नौजवान के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए, तमाम सभी गरीब आदमी के लिए भी काम करने का उन्होंने सभी वर्गों के सब लिए काम किया है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे मजदूर पेशा लोग हों, किसान हों, गरीब हों, सभी वर्गों के लिए काम किया है। अनेकों एक ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार में चल रही हैं जो सीधा गरीब आदमी को प्रभावित करने का काम करती हैं। आप कैबिनेट मंत्री बने सरकार में, टेक्निकल और साइंस डिपार्टमेंट आपके पास है, आपने अभी उसको लेकर देखा है अपने विभाग में कहाँ कुछ चीज़ें सुधार के लिए, या आप आगे आने वाले समय में उन चीज़ों पर अब काम करना शुरू करेंगे? मुझे लग रहा है वैसे तो वक्त आपको कम ही मिला होगा। ऐसा 5 मार्च में शपथ हुई उसके तत्काल बाद आचार संहिता देश में लागू हो गई है। ये विभाग जो है एक टेक्निकल विभाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें विज्ञान स्तर पर हम लोग जो है कैसे हम जो है बच्चों को शिक्षा के स्तर पर कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में कैसे नए शोध कर सकते हैं, उन सब पर जो है ये प्रोजेक्ट के रूप में ये विभाग काम करता है। तमाम विभाग, मान लो कोई शोध करना है कि भाई आने वाले समय में अगर ये बाढ़ आती है तो इससे क्या नफ़ा और क्या नुकसान होंगे, इन सब चीज़ों के शोध जो करने का विभाग काम करता है। और अभी 4 तारीख के बाद में पूर्ण रूप से हम लोग बैठेंगे और जो है एक अच्छा इस विभाग में करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक ही आदमी है मंत्री जी, तो कोई ऐसी बात नहीं, पहले से ही जब से राजनीति में आई तो इस घर से इनका लगाव पहले से ही है। और टिकैत साहब के ज़माने से इन पर आशीर्वाद रहा खूब, बहुत बढ़िया। एक इनका अच्छा व्यवहार है, अच्छा हुआ है बातचीत। कभी ये नहीं रही बात कि भाई किसी भी पार्टी में रहे हो, तो इनका ठीक हो रहा और यही चलती रहे बातचीत, कोई वो नहीं।